नमो जैनानम। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, मनुष्य का जीवन सद्गुणों का सिंहासन एवं आत्मिक सौंदर्य की सूक्ष्मतम प्रयोगशाला है। सद्गुणों से समलंकृत जीवन ऐसी तेजोमयी किरण है जो स्वयं तो धूप बनकर गर्माती ही है, साथ ही प्रकाश बनकर संपर्कशीलों को ज्योतित भी करती है। घन घोर तिमिर में मशाल की भांति ये सद्गुण जीवन की अमावस्या को अद्भुत पूर्णिमा में परिवर्तित कर देते हैं। इनकी ऊष्मा ऊर्जा सामान्य को असामान्य एवं मानव को महामानव बनाकर महायात्रा का पथिक बनाती है। संकल्प, कल्पना, उत्साह, विवेक, प्रेम, सत्य, साहस, आत्मविश्वास, सतर्कता और प्रसन्नता जैसे सद्भाव जीवन विकास यात्रा का दशाक्षरी मंत्र है। प्रगति का ऐसा मंगलाचरण है जो एक निष्कलंक भविष्य के साथ सुखद सनातन सफलतम जीवन को आदर्श, अनुप्रेरक एवं प्रणम्य बनाता है। ये पारस की तरह बेचमकदारी गुण हैं जिन्हें छूकर, यूं कहिए अपनाकर, वेग से गुजरता कोई भी पल स्वर्णिम बन सकता है। उसमें बोधि संबोधि के निर्जर खुल सकते हैं। इन गुणों को समझने वाले और स्वीकार कर जीवन संचालित करने वाले प्रालीय झोंकों में भी अपनी जीवन लो को निष्कंप एवं प्रेरणादायी बनाकर जीवन को उजालों से समृद्ध करते हैं। आइए इन्हें समझें। WILL विल, IMAGINATION imagination, ZEL zeal, WISDOM wisdom, AFFECTION affection, TRUTH truth, COURAGE courage, CONFIDENCE confidence, CAREFUL careful, CHEERFULNESS cheerfulness। सच, ये 10 कदम जब तक आप स्वयं नहीं चलेंगे आपको मंजिल नहीं मिलेगी। जीवन इमारत की बुनियाद ही नहीं रखी जा सकेगी। ठीक वैसे ही जैसे दूसरे की नींव पर अपना खुद का भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। यदि ये सफलता के 10 कदम जीवन की यथा योग अवस्था में भली भांति समझकर रख लिए जाते हैं तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई बाधा, कोई अवरोधक तत्व हमें रोकने से कामयाब नहीं हो सकता। जिंदगी में रंग भरने वाली तुलिका है संकल्प शक्ति। संकल्प की बाध्यता से मानव मात्र में नियम निष्ठता एवं तत्परता तो आती ही है, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति
उसकी आस्था भी बलवती होती है। आध्यात्मिक उदात्तीकरण की अभिप्सा संकल्प की उद्भावना में महिनी भूमिका का निर्वहन करती है। संकल्प, अभिनिवेश, इरादा, कार्यव्रत, कॉल, टेक, दृढ़ निश्चय, निष्ठा, प्रण, प्रतिज्ञा, फैसला और बीड़ा, ये सब एकार्थक शब्द हैं। कौन नहीं जानता कि जीवन के मैदान में सुख भी है और दुख भी, मान भी है तो अपमान भी, आदर भी अनादर भी, फूल भी सूल भी। किंतु जो इन 10 कदमों के साथ चल पड़ता है वह मुस्कुराते हुए इस मैदान में विजय हासिल कर लेता है, अपनी जिंदगी को खूबसूरती दे पाता है। अस्तु जीवन को संभालने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है विल, अर्थात इच्छा। एक प्रकार का संकल्प। एक बहुत प्रचलित कहावत है, जहां चाह वहां राह। जीवन का एक ही उद्देश्य हो, इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना। आप पाएंगे दृढ़ संकल्पी मनुष्य के लिए उन्नति के सारे मार्ग स्वतः खुले होंगे और सारे सुअवसर उसका इंतजार कर रहे होंगे। इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर का अजीब करिश्मा है। यदि आप सर्वोत्तम को पाने के लिए संकल्पित हैं तथा मार्गगत अन्य किसी भी प्रलोभन करने वाली वस्तु के स्वीकरण से इनकार करने में सक्षम हैं, तो सर्वोत्तम का अमृत आपके कर पल्लवों की शोभा बन जाएगा। विल के 2 अर्थ हैं। विलिंगनेस एंड डिटर्मिनेशन, अर्थात सानुकूलता, सहमति एवं संकल्प निर्धारण। ये दोनों ही अर्थ बड़े महत्वपूर्ण है। सानुकूलता यानी आपके कार्य करने की अनुकूलता, वह क्षेत्रगत, कालगत एवं परिस्थिति बस भी हो सकती है। साथ ही वह आपकी योग्यता, कार्य क्षमता एवं कार्यशैली पर भी निर्भर हो सकती है। स्पष्ट है, जैसी सानुकूलता होती है, कार्य का निर्धारण, निश्चय व संकल्प यानी डिटर्मिनेशन भी उसी प्रकार का होता है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे की आत्मा में जीते हैं। किसी ने कहा है, will to have it and determination is have it। और जब आप कहते हैं I will do this, मैं यह करूंगा, तब उसमें विलिंगनेस भी है और एक डिटर्मिनेशन भी, क्योंकि आपके पास एक बात की सानुकूल सहमति है और निश्चय भी। इनके साथ एक और चीज है जिसे कहते हैं रिसोर्स, द्रव्य, साधन, उपाय, युक्ति, सहारा, दैविक और प्राकृतिक शक्तियां भी उन्हीं का साथ देती हैं। जो अपने मजबूत पाक इरादों के साथ खड़ा होता है।
इसलिए मैं कहता हूं विलिंगनेस बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में विलिंगनेस नहीं होगी, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। विद्यार्थी के अंदर जब तक खुद मैं पावर ऑफ विलिंग नहीं होती, उसे आप लाख पढ़ाएं, अध्यापक जन सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं, वह पढ़ नहीं सकता। महाशय, आपने एक कहानी सुनी होगी। कीमत किसकी, लिफाफे की या चिट्ठी की? किसी की चिट्ठी आने पर उसके खूबसूरत लिफाफे को देखकर वह और उसकी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई। जब उसने लिफाफा फाड़कर चिट्ठी पढ़ी तो उसकी खुशी गायब हो गई। सहेली ने टोका, उदास क्यों होती है? देख कितना सुंदर लिफाफा है। वह बोली, लिफाफा तो सुंदर है, पर चिट्ठी तो पढ़, क्या लिखा है? मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। प्रतिशोध के रक्त से लिखा है यह खत, जिसे सुनाने का दिल भी नहीं हो रहा है। और उसने उस चिट्ठी को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। लिफाफा कुछ नहीं, चिट्ठी का मजमून देखा जाता है। जीवन की भी यही कहानी है। जीवन है चिट्ठी और शरीर है लिफाफा। इस लिफाफे की भी कई किस्में हैं। बंगले, कोठियां, कारें, वस्त्राभूषण, रिश्ते नाते वगैरह वगैरह। जीवन सुंदर शरीर में गुजरे या असुंदर में, शरीर लाखों करोड़ों की कोठियों में रहे या झोपड़ियों में, कारों में घूमे, पैदल घूमता फिरे, आखिर सोचो इस लिफाफे की मंजिल क्या है? शमशान, कब्र, इससे ज्यादा लिफाफे की मंजिल और क्या हो सकती है? लिफाफा कितना भी खूबसूरत व कीमती क्यों न हो, कुछ समय पश्चात उसे डस्टबिन में फेंक ही दिया जाता है। चिट्ठी रखने लायक होती है तो फाइल कर ली जाती है, अन्यथा उसे भी रद्दी के टोकरे में बिना कुछ सोचे बेचारे फेंक दिया जाता है। संकल्प मानव मात्र की निरलगल उड़ान को रोककर उसे प्रगति की ओर उन्मुख करता है। जिंदगी की महानता इन सुंदर लिफाफों में नहीं कि वह कहां रहे, किसमें घूमे। महानता जीवन में क्या किया, क्या पाया। जीवन को आनंदमय ऐशो आराम में बिताओ, इसकी कीमत नहीं, कीमत है इन सुंदर लिफाफों में। जीवन की कितनी सुंदर चिट्ठियां लिखकर विधाता के घर पर भेज रहे हो। अगर सद्विचार और सदकर्म की चिट्ठी लिख ली तो वह महानता की फाइल में रख ली जाएगी। अन्यथा जहां आपका शरीर जलाया जाएगा, वहीं जीवन की चिट्ठी भी दफना दी जाएगी। आपकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। कोई भी नहीं पूछेगा कि संसार में आप कब आए थे और कब चले गए। इस दोहे से आप भली भांति परिचित होंगे ही। जिंदा हाथी 1000 का, मर जाए तो लाख का। जिंदा आदमी लाख का, मर जाए तो खाक का। अस्तु जीवन में अपनी विलिंगनेस
सानुकूल सम्मति व कार्य का निश्चय संकल्प बढ़ाओ। इसके लिए अनिवार्य है विषय वासनाओं से दूरियां, क्योंकि वो हमारे अंदर सुखियारापन भरकर हमारे संकल्प और निश्चय को कमजोर व शिथिल बनाती है, और फिर अपना लचीला संकल्प आपके ऊपर आपकी विषय वासनाओं को दबा डालने का मौका दे डालता है। तब इस स्थिति में आप अपने सुरक्षित दुर्ग का द्वार उन शत्रुओं को खोल देते हैं जो आपके स्वास्थ्य, सौंदर्य, सौम्यता, सरलता, सफलता और आनंद को नष्ट कर डालते हैं। स्मरण रखिए महानुभाव, आलस्य और प्रमाद मूलक विचारों के सम्मुख यदि एक बार भी हमारा सिर झुक गया तो उनके अत्यंत हानिकारक भयानक कुपरिणामों का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। वोल्यूशन यानी अटल संकल्प में एक दीप्तिमान शक्ति होती है जो अनुकूल अवस्था को स्वयं खींच लाती है एवं मन को एकाग्र कर मस्तिष्क की ओर सुंदर विचारों को आकर्षित करने में सहायक होती है। आप जानते ही होंगे, आकर्षण का नियम है कि उनका झुकाव अक्सर अपने सहधर्मी पदार्थों की ओर होता है। अतः संपूर्ण चैतन्यता से आकर्षण शक्ति बढ़ाने वाले उत्तम विचारों को उत्पन्न कीजिए और उन्हें निर्बल विचारों के जहरीले कीटाणुओं से बचाने की पूरी सावधानी रखिए। कितना मधुर सत्य है, जो मनुष्य अपनी आभ्यंतरिक शक्तियों से कार्य लेना जानते हैं वे ही महान बन पाते हैं। इसी वाउ यानी प्रॉमिस टू प्रॉमिस दृढ़ संकल्प के भरोसे पंजाब केसरी महाराजा रणजीत ने अटक नदी की छाती को घोड़ों के घुरपटों से यह कहते ही रौंद डाला था कि जाके मन में अटक है सोई अटक रहा, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा, जाके मन में अटक नहीं उसको अटक कहां। महानुभाव कहते हैं और पूरी सेना नदी पार हो गई। सचमुच यदि आपके मन के अंदर रुकावट नहीं है तो विश्वास रखिए इस विशाल संसार में भी ऐसी कोई महान शक्ति नहीं जो आपको उद्देश्य पूर्ति से वंचित कर दे, जीवन विकास में बाधक बन सके। संकल्प शक्ति से मनुष्य में स्वयं ऐसी अद्भुत योग्यताएं आ जाती हैं कि वह अपने विचारों की खूबसूरती एवं अप्रतिम शक्ति दे सकता है और उन्हें उस समय लक्ष्य में स्थिर रख सकता है जब तक उसका अभीष्ट प्राप्त नहीं होता। संसार में दो तरह के आदमी होते हैं। एक वे जो इरादे बांधते हैं, सोचते हैं और तोड़ देते हैं, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और दूसरे वे लोग होते हैं जो कहते हैं वो अज़्म रखता हूं, वो अज़्म रखता हूं जो हादसों में पलता है, हवाएं तुंद में मेरा चिराग जलता है। यकीन कीजिए
भंवर से लड़ने में, तूफानी लहरों से उलझने में मुझे जिंदगी का असली मजा मिलता है। किनारे किनारे चलते रहने से, अर्थात आसानियों के से बीच जिंदगी गुजारने से जिंदगी दुश्वार हो जाती है, सारा मजा खत्म हो जाता है। पहली किस्म का आदमी जिंदगी भर जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाता, क्योंकि जिंदगी का मकसद तो तभी पूर्ण होता है जब आदमी तूफान की प्रतिष्ठा का दिल तोड़ देता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने डिटर्मिनेशन को दृढ़ बनाएं। उसके दृढ़ीकरण के लिए 5 बिंदुओं का पालन अनिवार्य है, जिस पर मैं प्रकाश डालता हूं। पहला बिंदु है सत्य ग्रहण, असत्य परित्याग। जीवन में जितना सत्य ग्रहण और असत्य का परित्याग होगा, उसकी संकल्प शक्ति उतनी ही अधिक होगी। और जो संकल्प शक्ति सत्य के आधार पर होती है, सारा संसार उसके विरुद्ध हो जाने पर भी विजय श्री उसी का वरण करती है। दूसरा सूत्र है, तीनों संधि कालों में प्रभु प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना जीवन को पवित्रता से भर देती है। परिणामतः अर्चक में शुभ और कल्याणकारी भावों का उद्वर्धन होने लगता है, जो उसके संबंध में उत्साह भरते हैं। तीसरा सूत्र है, व्यर्थ के विचारों से बचें। चूंकि बहुत से विचारों के जाल में उलझा मन दुविधा में पड़ जाता है, किन्हें साकार करूं और किन्हें निराकार ही दफना दूं। एतद अर्थ कम किंतु स्वस्थ सुंदर विचारों द्वारा सुनिश्चित दिनचर्या प्रारंभ कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे आपके मन की चंचलता टूट रही है। चौथा सूत्र है, मैं स्वयं का मालिक, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही अवस्थाओं में स्वयं को अपने बस में रखूंगा। ऐसा निर्णय ही संकल्प को पूर्ण करता है। पांचवा सूत्र है, आलस्य नामक शत्रु से पूर्ण परहेज रखूंगा। इस आलस्य नामक शत्रु ने अच्छे अच्छे मनों को दौर्बल्य का जहर पिलाकर उसकी कार्य क्षमता को पंगु बनाया है। अतः इससे बचना सीखें। इसके अतिरिक्त संकल्प करें कि प्रत्येक इंसान के साथ यथासंभव बिना झुंझलाहट व घबराहट के मृदुल और मधुर शब्दों का व्यवहार करूंगा। सच मानिए, अत्यल्प समय में आप पाएंगे आपके जीवन की काया पलट हो गई और शातिशय लाभ आपके अंदर चमत्कार स्वरूप स्वयं प्रकट होने लगे हैं। अब कार्य संपूर्ति निमित्त आपको साधन उपाय जुटाने नहीं पड़ेंगे। वे खुद ब खुद अपने पैरों चलकर आपके पास वैसे ही चले आएंगे जैसे बीतरागी योगी के पास पुण्य प्रकृतियां चली आती हैं। आप पाएंगे कि आपके मन प्राणों में इमेजिनेशन यानी कल्पनाएं, भावनाएं, अंगड़ाइयां लेकर बाहर आने को आकुल हो उठी।
यह बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यम यम कामयते सोस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति। मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वे सब उसे संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाती हैं। इसकी संपुष्टि महर्षि मनु ने की है। वे कहते हैं संकल्प मूलः कामो वै यज्ञ संकल्प संभव व्रतानि यम धर्मश्च संकल्पजा सिद्धा स्मृता। सभी कल्पनाओं का मूल कारण विल ही होता है। सभी शुभ कार्य संकल्प से सिद्ध होते हैं। सभी व्रत, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि और धर्म संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। यह समग्र जगत, ये सारे मनोविलास संकल्प की ही संरचनाएं हैं। इस संबंध में रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, मनुष्य की इच्छा अगर पूरी ना हो, मनुष्य की इच्छा अगर पूरी ना हो तो समझना चाहिए कि उसकी इच्छा ही पूरी नहीं थी, अर्थात उसकी नियत ही नेक नहीं थी। जफर क्या पूछता है राय? जफर क्या पूछता है राय? मुझसे उसके मिलने की इरादा हो अगर तेरा तो हर जानी भी रास्ता है। संकल्प शक्ति तो मानसिक शक्तियों की शिरोमणि है। विल इज द किंग ऑफ मेंटल पावर। मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, कमी होती है संकल्प की। व्यक्ति का जैसा संकल्प होता है वैसे ही निष्पत्तियां उसके हाथ लगती है। इसलिए संकल्प को महान बनाइए। संकल्प की कार्यशील चरित्र है। संकल्प ही कार्यशील चरित्र है। विल इज द कैरेक्टर इन एक्शन। और ऐसा चरित्र जिससे कोई डिगा नहीं सकता। कहते हैं किसी विशाल वाहिनी के नायक को छीना जा सकता है। किसी विशाल वाहिनी के नायक को छीना जा सकता है, परंतु गरीब आदमी से उसके संकल्प को, उसकी दृढ़ता को नहीं छीना जा सकता। संकल्प एक द्वार है जिससे गुजरकर व्यक्ति शाश्वत से जुड़कर सत्य की खोज प्रारंभ करता है। संकल्प वह बुनियाद है जिस पर श्रम का, जीवन का त्रिभुवन मोहक प्रसाद खड़ा होता है। संकल्प बीज है जिससे जीवन का उपवन उपजता है और सफलता के फूल खिलते हैं। आपको अपना संकल्प बहुत ही पवित्र, उन्नत बनाने के लिए आज ही संकल्प कर डालना है। जिन्होंने अपने संकल्प को त्वरित शक्ल देने का विचार किया है, उन संकल्पशील व्यक्तियों के लिए जगत में सफलता के फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। आपके जीवन बगिया में सुंदर गुल खिलें। इन्हीं भावों के साथ एक अच्छे संकल्प के लिए संबद्ध हों। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।